इस अंधकारमय अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में हमें करीब 154 लाइट ईयर्स दूर एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत से ही इस तारे को लेकर वैज्ञानिक क्यूरियस थे, लेकिन जुलाई 2025 में इस तारे की परिक्रमा करने वाले एक ग्रह ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इस प्लेनेट से हमें एक रहस्यमयी संकेत मिला जो नासा के टेस्ट टेलीस्कोप ने पकड़ा। एस्ट्रोनॉमर्स ये देखकर हैरान थे, आखिर ये संकेत TOI 1846b नाम के एक सुपर अर्थ से आया था और इसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य बिल्कुल भी नहीं था। क्या ये संकेत इस ग्रह पर पानी की मौजूदगी का इशारा था या फिर कुछ और जो हमारी समझ से एकदम परे है? क्या ये एक्सोप्लैनेट जो हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, क्या वो जीवन का रहस्य छिपाए हुए है या फिर यहाँ कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? आइए इस कॉस्मिक एनिग्मा की गहराइयों में उतरते हैं और चलते हैं एक रोमांचक सफर पर। जुलाई सन 2025 नासा का ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे हम टेस कहते हैं, वो हमारी गैलेक्सी के एक कोने में कुछ बहुत ही अजीब नोटिस करता है। एक छोटा सा लाल बौना तारा यानी एक रेड ड्वार्फ स्टार जिसका नाम TOI 1846 है और ये हर 3.93 डेज में एक बार अपनी चमक को खो देता है। ये एक तरह का ट्रांजिट सिग्नल है जो बताता है कि कोई प्लेनेट इस तारे के सामने से गुजर रहा है, लेकिन इस सिग्नल में कुछ अजीब था। डेटा में एक स्टबल इरेगुलरिटी थी जो एक नॉर्मल ट्रांजिट पैटर्न से मेल नहीं खाती थी। वैज्ञानिकों ने इसे बार बार जांचा, क्या ये कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर कुछ और? TOI 1846b नाम का ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 154 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक सुपर अर्थ है जिसका आकार पृथ्वी से करीब 1.8 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका मास करीब 4.4 गुना अधिक है। लेकिन इसकी खोज ने जो सवाल उठाए वे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये ग्रह पानी से समृद्ध हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये पानी आया कहां से? और अपने तारे के इतना करीब परिक्रमा करने वाला ये ग्रह जहां तापमान 316 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां ये पानी को आखिर तरल रूप में कैसे रख सकता है? क्या ये संकेत किसी और चीज की ओर इशारा तो नहीं था? शायद कोई एलियन प्रेजेंस? यहाँ से ये कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। टेस्ट के डेटा में एक छोटा सा एनोमली था जो बार बार सामने आया। ये एक इर्रेगुलर डिमिंग पैटर्न था जो एक नॉर्मल प्लैनेटरी ट्रांजिट से एकदम अलग था। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे स्टेलर फ्लेयर से जोड़कर देखा क्योंकि ये प्लैनेट अपने स्टार के बेहद करीब था जहां स्टेलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो वहीं दूसरों का मानना था कि ये किसी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन का संकेत हो सकता है, यानी वहां के एटमॉस्फेयर में कुछ तो बहुत रहस्यमय चल रहा था जो हमारी समझ से परे था। TOI 1846b कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये एक M ड्वार्फ स्टार का ऑर्बिट करता है जो हमारे सूरज से छोटा और ठंडा है। इसका मास हमारे सूरज का 40% और इसका रेडियस करीब 41% है, यानी ये तारा आकार और भार में हमारे सूरज के आधे से भी छोटा है। इस तारे की कम चमक के कारण इसका हैबिटेबल जोन सूरज की तुलना में बहुत करीब है, लगभग 0.06 से 0.09 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच। लेकिन TOI 1846b इस जोन से कहीं ज्यादा नजदीक से मात्र 0.036 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से इस तारे को ऑर्बिट करता है। ये हर 3.93 दिनों में अपना एक ऑर्बिट पूरा करता है, यानी ये एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल जोन में नहीं है। और इसका अर्थ ये भी है कि यहाँ पर हमें तरल अवस्था में पानी नहीं मिल सकता। इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 316 डिग्री सेल्सियस है, जो अगेन ये मेक श्योर करता है कि इतने टेम्परेचर पर पानी तरल रूप में नहीं रह सकता। तो फिर ये पानी से समृद्ध होने की बात यहाँ पर लागू कैसे हो सकती है? इसे आप इस प्लेनेट की डेंसिटी से समझ सकते हैं। इसकी डेंसिटी 4.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो हमारी धरती के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से बहुत कम है। ये एक इशारा है कि ये प्लेनेट चट्टानी यानी कि ठोस तो है, लेकिन इसमें हल्के पदार्थ जैसे पानी और बर्फ हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना को समझने के लिए रेडियल वेलोसिटी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस किए। उनसे पता चला कि TOI 1846b
रेडियस वैली में है, जो सुपर अर्थ्स और सब नेपच्यून्स के बीच एक मिस्टीरियस गैप है। ये वैली लगभग 1.8 अर्थ रेडियाई के आसपास ग्रहों की संख्या में कमी को दर्शाता है, यानी इस आकार के प्लैनेट्स हमें काफी कम देखने को मिलते हैं और इसलिए हमारे पास इस तरह के ग्रहों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है, क्या इस ग्रह की संरचना में पानी की मौजूदगी इस रहस्य को और गहरा कर देती है? कुछ न्यूज आर्टिकल्स ने इसे वाटर रिच सुपर अर्थ का टैग दे दिया है, लेकिन इस प्लेनेट पर हमें पानी का कोई सीधा सबूत नहीं मिला। यह अनुमान इसकी डेंसिटी और साइज पर आधारित है। अगर यहाँ पानी है तो वो भाप के रूप में होना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा तापमान पर पानी तरल रूप में मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या ये पानी किसी प्राचीन ओशनिक पास्ट के रिमेन्स तो नहीं है? क्या ये ग्रह कभी ठंडा था जहाँ विशाल सागर बहा करते थे और अब एक जलता हुआ नर्क बन चुका है? चलिए वापस उस इर्रेगुलर डिमिंग पैटर्न पर आते हैं। ये एनोमली वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली थी। कुछ ने इसे इसके स्टार की स्टेलर एक्टिविटी से जोड़कर देखा, जैसे सनस्पॉट्स या फ्लेयर्स जो एम ड्वार्फ तारों में आमतौर पर पाई जाती हैं। लेकिन टेस्ट के डेटा में ये पैटर्न बार बार दिखाई दे रहा था और ये असामान्य फ्लेयर्स से अलग था। एक थ्योरी ये है कि ये इस ग्रह का एटमॉस्फेयर हो सकता है, जो असामान्य तरीके से स्टारलाइट को प्रभावित कर रहा था। TOI 1846b का ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मैट्रिक 47 है, जो बताता है कि इसका एटमॉस्फेयर अध्ययन करने के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन इस सब नेपच्यून्स के लिए नॉर्मल वैल्यू 90 से बहुत कम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका एटमॉस्फेयर कोई एक्सोटिक कंपोजिशन छिपाए हुए है, शायद मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें जो पृथ्वी पर कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी थी जो और भी रहस्यमयी थी। क्या ये संकेत किसी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर या किसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का परिणाम हो सकता है? कुछ वैज्ञानिकों ने मजाक में ही सही इसे एलियन मेगा स्ट्रक्चर से जोड़ दिया, जैसे डायसन स्फीयर, जो तारे की रोशनी को असामान्य तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इस तरह की अनोमलीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अकेले हैं। जांच से पता चला कि ये एनोमली संभवत एटमॉस्फेयर में मौजूद वोलेटाइल कंपाउंड्स के कारण थी, जो इस तारे की रोशनी को असामान्य रूप से बिखेर रहे थे। मरून एक्स जैसे उपकरणों से भविष्य में रेडियल वेलोसिटी मेजरमेंट से इस रहस्य को सुलझाया जा सकता है, लेकिन अभी ये पहेली अनसुलझी है। अब आते हैं बड़े सवाल पर। अगर TOI 1846b पर पानी है तो क्या वहां पर जीवन भी संभव है? इसका जवाब शायद आपको निराश कर देगा। 316 डिग्री का तापमान पानी को भाप में बदल देता है। हमारी पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे एक्सट्रीम लाइफ फॉर्म्स जैसे हाइपरथर्मोफाइल्स 122 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जीवित रह सकते हैं, लेकिन वो भी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। TOI 1846b पर ऐसा कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर अगर है तो वो बहुत पतला होगा और सतह एक तपता हुआ रेगिस्तान होगी। लेकिन इस ग्रह के बारे में हाल ही में आई रिपोर्ट्स को देखकर सवाल तो जरूर सामने आता है, क्या ये ग्रह कभी हैबिटेबल जोन में था? शायद जब इस एक्सोप्लैनेट का तारा अपने शुरुआती दौर में था और जब ये थोड़ा और ठंडा हुआ करता था, तब शायद इस ग्रह पर कभी पानी तरल रूप में मौजूद रहा होगा। लेकिन अब ये एक हॉट सुपर अर्थ है जो जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन फिर भी इसका रेडियस वैली में होना इसे खास बनाता है। ये प्लेनेटरी एवोल्यूशन का एक स्नैपशॉट है जो बताता है कि ग्रह कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे बदलते हैं। लेकिन जब हम किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन की बात करते हैं तो हमारे सामने ये सवाल भी होता है कि क्या TOI 1846b पर एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? हमारा आज का विज्ञान कहता है नहीं, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता हमें कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर जरूर करती है। क्या कोई ऐसी एलियन लाइफ फॉर्म हो सकती है जो 316 डिग्री सेल्सियस में भी जीवित रह सके? क्या कोई माइक्रोबियल लाइफ जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पनपता हो यहाँ मौजूद हो सकता है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे एडवांस टेलीस्कोप से भविष्य में इन ग्रहों के एटमॉस्फेयर की गहराई से हम जांच कर सकते हैं और तब हमें इनके कुछ सुराग जरूर मिलेंगे। अगर इसमें बायोसिग्नेचर्स जैसे मीथेन और ऑक्सीजन मिले तो ये एक क्रांतिकारी खोज होगी, लेकिन अभी के लिए ये हमारे लिए किसी सपने की तरह है। TOI 1846b वास्तव में एक कॉस्मिक पजल की तरह है।
इसकी खोज ने हमें प्लेनेटरी फॉर्मेशन और एटमॉस्फेयर्स के बारे में और सीखने का मौका दिया है। यहाँ पर पानी की संभावना, इरेगुलर डिमिंग और रेडियस वैली में इसकी प्रेजेंस इसे बहुत ज्यादा रहस्यमय ग्रह बना देती है। लेकिन यहाँ इस ग्रह पर जीवन की संभावना कम है, लेकिन फिर भी ये प्लेनेट हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे सवालों की ओर ले जाता है। क्या हम अकेले हैं? क्या TOI 1846b पर कुछ रहस्यमय चल रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे जैसे नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज इस प्लेनेट को स्टडी करेंगी, हम इन सवालों के जवाबों के और करीब पहुंचते जाएंगे। लेकिन अभी TOI 1846b एक रहस्यमय दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमें जीवन की नई परिभाषाएं सिखा सकती है। समय ही बताएगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या TOI 1846b पर कोई एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है या यहाँ पर पानी तरल रूप में मौजूद है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।